So let's read the question. The question says that show that the path of a moving point such that its distances from two lines 3x minus 2y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 are equal is a line. इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एक मूविंग पॉइंट का पाथ सच दैट जो मूविंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस 3x minus 2y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 इक्वल होगा, तो उस मूविंग पॉइंट का जो पाथ है वो एक लाइन होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो डिस्टेंस of a point x1 comma y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0 is given by the formula ax1 plus by1 plus c upon अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी पॉइंट x1 y1 का जो लाइन ax plus by plus c is equal to 0 से डिस्टेंस होता है वो होता है mod of ax1 plus by1 plus c upon अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लेते हैं लेट द मूविंग पॉइंट बी एच कॉमा के। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, डिस्टेंस ऑफ एच कॉमा के फ्रॉम 3x minus 2y is equal to 5 is equal to distance of h comma k from 3x plus 2y is equal to 5। दोनों इक्वल है डिस्टेंस, तो h comma k का डिस्टेंस 3x plus 2y 3x minus 2y is equal to 5 से क्या हो जाएगा, 3 into h minus 2 into k minus 5 upon under root 3 square plus 2 square is equal to 3x plus 2y is equal to 5 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3h plus 2k minus 5 upon अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, जगह 3h minus 2k minus 5 upon अंडर रूट 9 plus 4 13 is equal to 3h plus 2k minus 5 upon अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ क्या गया 3h minus 2k minus 5 is equal to mod of 3h plus 2k minus 5। अब यहाँ से कौन कौन केस बनेगा, या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। दोनों को प्लस के साथ खोलते हैं। केस 1 3h minus 2k minus 5 is equal to 3h plus 2k minus 5, तो 3h कैंसिल आउट हो जाएगा, 4k की वैल्यू 0 के इक्वल, इसका मतलब k की वैल्यू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 लाइन आ गया। केस 2 क्या बनेगा, 3h minus 2k minus 5। अच्छा, यहाँ पे 4 केस बनेंगे ना कि 2 ही केस बनेंगे, दोनों प्लस साइन के साथ, दोनों माइनस साइन के साथ, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ, एक प्लस साइन के साथ। तो दोनों प्लस साइन के साथ और दोनों माइनस साइन के साथ तो सेम होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन जनरल अगर कंक्लूडली देखें तो 2 ही केस बनेंगे, क्योंकि दोनों प्लस और दोनों माइनस साइन के साथ अगर ओपन होंगे तो दोनों सेम केस में काउंट होंगे, और एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस के साथ तो वो दोनों एक ही केस में काउंट होंगे। तो 3h minus 2k minus 5 will be equal to minus times 3h plus 2k minus 5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3h minus 2k minus 5 is equal to minus 3h minus 2k plus 5, minus 2k कैंसिल आउट, तो यहाँ से 6h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6h की वैल्यू 10, तो h हो गया 10/6, 10/6 का मतलब 5/3। अब k इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि y इज इक्वल टू 0 लाइन, और h इज इक्वल टू 5/3, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5/3 लाइन। तो y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, और ये एक लाइन है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका मतलब कि जो मूविंग पॉइंट का लोकस है, मूविंग पॉइंट का जो पाथ है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं हेंस द पॉइंट h, k satisfies the equations y is equal to 0 or x is equal to 5/3, which represents straight lines. Hence path of the point
equidistant from the lines given is a straight line. Thus proved. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.